गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर डांस टीचर रेवती। आई होप यू गोइंग वेल। और जैसे कि हमारे 20 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 21st सेशन है, तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको कुछ कराऊंगी नहीं, कुछ नया नहीं करेंगे। आज हमारी 6 एक्सरसाइज तक हमारा हो चुका है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट थी हमारी फ्रंट, सेकंड थी हमारी कॉर्नर, थर्ड थी हमारी वन हैंड बैक बिहाइंड, फोर्थ थी बोथ हैंड बैक बिहाइंड, फिफ्थ थी त्रांग यानी क्रॉस रेस, और सिक्स्थ थी जो लास्ट हमने किया है उसका नाम था उधर। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे जो अच्छा एक डांसर होता है उसका एक गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ डिसक्वालिटीज़ होती है। तो हम जो चलेंगे वो क्वालिटीज़ को लेकर चलेंगे और डिसक्वालिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको अच्छा डांसर। ये सिर्फ डांसर के लिए ही नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी। तो फर्स्ट जो है शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता एक नर्तक का अपने प्रति, शारीरिक सुंदरता का मतलब ये नहीं कि आपको सुंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबके अपना अपना एक बॉडी टोन होता है, सबके अपने अपनी एक आइज़ होती है, सबके अपने अपने लिप्स होते हैं, नोज़ होती है, ईयर्स होते हैं। तो इनको हटाते हुए सुंदरता बस ये होती है कि आप अपने आप को कैसा रखते हैं, आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या बालों में लगाते हैं, आप सर पे बिंदी लगाते हैं नहीं लगाते हैं। आपका एक लुक ही निर्धारित करता है कि आप एक अच्छे कलाकार है भी या नहीं। तो इसके ये है सुंदरता, शारीरिक सुंदरता। आपकी आँखों का सुंदर होना यानी कि आँखों से अच्छी चीज़ें देखना, हर किसी के बारे में हर किसी में अच्छाई देखना, तो ये आपकी असलियत आँखों की सुंदरता है। अगर आप किसी का बोलने का स्टाइल पसंद करते हैं और होना भी ये चाहिए कि हम जब भी किसी को सुने तो हम अच्छी चीज़ें सुने, गंदी चीज़ें ना सुने। तो ये सब छोटी छोटी हमारी सुंदरता होती है। हमें सुंदर मन से होना चाहिए। और हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, हम जैसे हम इनर होते हैं, जैसे हम मन से होते हैं, वैसे हमारा बॉडी पे भी दिखना चाहिए कि हम इतने सोबर हैं। तो शारीरिक सुंदरता ये है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे डांसर हो, अगर आप कोई भी आप काम चूज़ करते हैं, आपका लाइफ का एम कुछ और है, तो उसमें भी आपको अपने आप को स्वस्थ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और आप डांस कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, तो ये बहुत गलत है। आप छोटी छोटी हेल्थ का भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि डांस एक ऐसी कलाकारी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना पावर चाहिए होता है। अगर स्टैमिना पावर नहीं है तो आप एक अच्छे डांसर भी नहीं बन सकते हो। स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कंटिन्यू वे में अच्छा वेजिटेबल्स खाएँ और जब भी थोड़ी बहुत भी आपकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और थर्ड चीज़ ये है कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मेंटेन रखें, चाहे वो एक्सरसाइज करें, चाहे वो आप योगा करें। नेक्स्ट है अच्छी शिक्षा। आप जो भी अपना गुरु चूज़ करें, जो भी आपका गुरु हो, तो अगर गुरु आपको 100% देता है तो एक बात होती है कि गुरु भी चाहता है कि मेरा बच्चा वो 200% में मुझे लौटाए। और ये बात गलत नहीं है, क्योंकि गुरु आप पे अगर 100% मेहनत कर रहा है आपको सफल खड़े करने में, आपको अच्छा बनाने में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको बैक करें, आप उनको अच्छा सीख के आप उनको दिखाएं कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ। जो आपने सिखाया, तभी शिष्य 10 कदम आगे निकलते हैं अपने गुरु से। अगर ये परंपरा वो फॉलो करे, अपने शिष्य अपने गुरु का सम्मान करे। आप जिनसे भी सीखते हैं उनको सिखाने में तभी आपको मज़ा आएगा। मतलब आपके गुरु आपको तभी अच्छा सिखा पाएंगे जब आप उनको रिटर्न देंगे, जब आप उनको आंसर देंगे, जब आप उनको इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी आप अच्छे शिष्य हैं, अदरवाइज़ आप नहीं हैं। यहाँ पे सीख के आप जाते हैं और घर पे जाके सब भूल जाना, तो ये दैट इज़ नॉट राइट थिंग, यू नो। तो इसलिए आपको अपने गुरु को रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर अच्छा होगा। नेक्स्ट है उचित अभ्यास।
वही सेम बात है कि अगर आप एक अच्छे नृत्यक बनना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। वो अभ्यास कोई नहीं कराएगा, कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको करना होता है। तो अभ्यास ज़रूर कीजिए। कहते हैं डू प्रैक्टिस और मैन परफेक्ट, तो ये सत्य है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे एक शिष्य बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। ये सिर्फ डांस की बात नहीं है, आप एनी फील्ड ऑफ कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो टीचिंग लेवल हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सफल होंगे। नेक्स्ट है लयकार। लयकार का मतलब ये है कि जब भी आप एक कथक डांसर है तो आपको ताली, खाली, तबले, इन सब चीज़ों से प्यार होना चाहिए। इन सब चीज़ों में आपको मिठास सुनाई देनी चाहिए। चिड़िया का बोलना, पानी का बहना, इन सब में आपको एक ब्यूटी दिखनी चाहिए। लयकार होना आपको बहुत ज़रूरी है। बेताल होना सही नहीं है। जब भी आप गाना सुनते हैं तो उसको ज़्यादातर सुना करो, सुनने से आपको धीरे धीरे आएगा और वो ट्यून होने लगता है। तो लयकार यानी कि बीट्स पे आपका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मादक वस्तु निषेध, यानी कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें जो होती है, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब आपको नहीं लेनी है। ये सब स्टैमिना पावर हमारा लूज करती है और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हम सबके लिए। तो ये चीज़ें कभी भी ज़िंदगी में हमें ट्राई नहीं करना चाहिए अगर हम एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म तक जीना चाहते हैं। तो आत्मविश्वास, आप में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए? कॉन्फिडेंस आपका परफेक्टिज्म से आएगा। अगर आप परफेक्ट है तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपना पहले का लेवल चेक करेंगे और उसके बाद दूसरा लेवल चेक करेंगे, आपको अगर कुछ रेस दिखेगा, अपग्रेड दिखेगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना ज़रूरी है। और जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम ये कर लेंगे, तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आप में होना ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी हो जाती है अगर आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो। नेक्स्ट है वाणी की स्पष्टता। आप जो भी बोलते हैं वो आपका साफ होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप अपनी वाणी पे यानी अपनी ज़ुबान पे आप एक कंट्रोल करके बात कीजिए, क्योंकि हमेशा कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। तो ये बात सच है। अगर आप सोच के बोलेंगे तो ये अच्छा होता है, जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और समझते हैं कि आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, संयम से बोलती हैं, धीरे बोलती हैं, जो लोगों को समझ में आता है। कुछ लोग, एक शोध हुआ था तो कुछ लोग ब्लाइंड जो होते हैं तो वो कथक के शोज़ कैसे देखते हैं? कथक के शोज़ वो बाय एक्सप्रेशंस देखते हैं। दूसरी बात, जब भी हम किसी मतलब जो बात नहीं कर सकते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं, वो आपकी लिप्स रीड करके ही वो आंसर करते हैं। तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है कि सोचिए कि सामने वाला एक गूंगा बहरा है मेरे लिए, और मैं जब बात करूं तो इतनी स्पष्टता हो, इतनी क्लियरिटी हो आपकी बात करने में कि उस इंसान को आपकी बातें समझ में आने लगे। आपको हमेशा सुंदर बातें बोलनी चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, जिससे कि लोग खुश हो आपकी बातें सुनकर, लोगों को मज़ा आए आपकी बातों में। हमेशा सच बोलिए और हमेशा सुंदर बोलिए। तो आज का इस सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ। ये था एक डांसर के बारे में, एक क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे फिट, बाय बाय।